नमस्कार, मैं वीरेंद्र पी चौधरी, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं ऋषिकेश में स्थित डिग्री कॉलेज और यहाँ पे आज हमने सुना है कि जो बच्चों का धरना प्रदर्शन हुआ है रिजल्ट को लेके, क्या कारण था, किस कारण से धरना प्रदर्शन किया गया इस कॉलेज में, हम बच्चों से, जहाँ के छात्रों से पूछना चाहेंगे। भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, यहाँ पे किस कारण से धरना प्रदर्शन हुआ था? यहाँ पर इस कारण से धरना प्रदर्शन हुआ है कि इस बार 70% बच्चे फेल हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों की बैक आ रखी है और अधिकतर बच्चे फेल हैं। जबकि पेपर, सबका कहने का मतलब ये है कि पेपर बहुत अच्छे गए हैं, उस हिसाब से नंबर नहीं आ पाए हैं और काफ़ी बच्चे बैक हैं और अधिकतर बच्चे फेल ही हैं, पूरे फेल। बैक का मतलब ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट में बैक आती है तो वो दूसरी क्लास में जाता है, और फेल का मतलब ये होता है कि वो फेल उसी क्लास में बैठे। तो अधिकतर बच्चे सारे 100 में से यदि 70 बच्चे फेल हो रहे हैं और 30 पास हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये या तो कॉलेज में ही पढ़ाई नहीं हुई है, कॉलेज वालों से पूछा जाए, और पढ़ाई हुई है तो बच्चों का इतना गिरा हुआ रिजल्ट क्यों आया है। जबकि बच्चों का कहना है यदि हमारे पेपर अच्छे गए तो रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में जो अधिकतर बच्चे जो है फेल है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं और किन सब्जेक्टों में कितने नंबर टीचरों द्वारा दिए गए हैं? देखिए, जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया, ऐसे सब्जेक्टों में 4, 3, 2 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो बताओ, हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं जो बच्चे टॉप मार चुके हैं, तो ये तो गलत बात है ना। हमारे खुद के बच्चों की बैक आई है, भाई की बैक आई है। जैसे क्या नाम है आपका, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्टों में आपके क्या नाम है 4, 5, 6 नंबर ऐसे कुछ आ रहे हैं। सर, मैं ये सब्जेक्ट वाइज नहीं हुआ है, ये सीधा यूनिवर्सिटी वाइज हुआ है। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बैक ना हो। बीकॉम, बीएससी और बीए तीनों फैकल्टियों में ऐसा हुआ है। कोई सब्जेक्ट नहीं कह सकते कि हम एक सब्जेक्ट में हुआ है। हाँ जी, पूरा मतलब पूरे कॉलेज में है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही क्लास में या बीए में हुआ है या हिंदी में हुआ है या हिस्ट्री में हुआ है, पूरे कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी सब में। अभी मैंने सुना कि यहाँ पे गेट में ताला लगाया गया था और आपको ये अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे, तो क्या कारण था वो? नहीं, वो ताला हमारे द्वारा लगाया गया था, क्योंकि जो समय हमें दिया गया था उस समय पर टीचर पहुँचे नहीं थे और हमें ये हर बार ऐसे ही टालते रहते हैं और वो अपने समय पर नहीं आते। तो ये जो आपको टाला जा रहा था टीचरों द्वारा, ये लगभग कितने समय से टाला जा रहा था? मतलब इन्होंने हमें कल लाए थे हम, तो कल इन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया था हमें, और 12 बजे के बाद भी ये नहीं आए, तब जाकर तालाबंदी हुई थी, उसके बाद इन्हें आना पड़ा। तो अभी ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ये कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था? हाँ, 5th सेम और 3rd सेम और 1st सेम। अच्छा, और उसके जो अलावा जो और सेमेस्टर जो थे उसमें बच्चों के नंबर किस तरीके से है? सर, नंबर से ही तो कोई संतुष्ट नहीं है, नंबर बहुत कम है। बच्चों का कहना है कि पेपर इतने अच्छे गए कि हमारे अगर यदि 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 50-60 नंबर आने चाहिए, और उसमें बच्चों के 25-25, 30-30 नंबर आ रहे हैं। एक हमारे साथ यहाँ पे एक भाई और खड़े हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या कारण था जो रिजल्ट इतना डाउनफॉल गया। आपको क्या, किसकी कमी लगती है? छात्रों की कमी लगती है या टीचरों की कमी लगती है इसमें? कमी तो खैर किसी की नहीं बोल सकते हम, है ना। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, पर बच्चों ने अपने बेस्ट ही दिया इस बार, तो उस हिसाब से उनके नंबर बहुत ही कम। नहीं, कमी तो किसी ना किसी की होगी, जब भी तो नंबर कम आए। टीचरों की चेकिंग में कमी, या उनके पढ़ाने में कमी, या छात्रों के पढ़ने में कमी? चेकिंग में कमी है। तो यहाँ पे जिस तरीके से सीधा आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है कि चेकिंग में कमी है, बच्चों ने जो पेपर अपनी तरीके से बहुत बढ़िया दिए हैं, टीचरों द्वारा जो पढ़ाई बहुत बढ़िया करवाई गई है, सिर्फ चेकिंग की कमी है जिस कारण से छात्रों के नंबर कम आए हैं। हम यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है जो इतने कम नंबर आए हैं, और छात्रों की उनसे उम्मीद है कि इस चीज़ को सुधारा जाए, व्यवस्था को सुधारा जाए, तो उनके पास किस तरीके के उपाय हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है ऋषिकेश डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, और हमसे पूछेंगे कि क्या कारण था जो बच्चों ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि उनके 100 में से कई विषयों में 2 नंबर आए हैं, जिसमें आज तक कभी कोई फेल नहीं हुआ, जिस कारण से अभी उन्होंने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया था और बाहर गेट में ताला लगा दिया था। उनका कहना था कि हमारे को जो समय दिया गया, उचित समय दिया गया, उसमें कोई भी अध्यापक यहाँ पे मौजूद नहीं था। सर नमस्कार। सर, ये जो बच्चों का कहना है कि यहाँ पे वो फेल हो गए और कहते हैं 80% तक का रिजल्ट डाउन गया, और कई विषयों में बच्चों के कहते हैं 100 में से 2 नंबर या 4 नंबर आए, और कई छात्र जो हैं वो 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वीरेंद्र जी।
जो आपने प्रश्न किया है बच्चों के फेल होने का, तो बच्चे कल हमसे मिले थे क्योंकि रिजल्ट आना शुरू हुआ, परसों से शुरू हुआ रिजल्ट आना। तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी खबर आई थी, किसी के 83% आए, किसी के 75% आए, जो हमारे नोन थे पेरेंट्स ना, उन्होंने कि मेरे बच्चे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो कल अचानक से पता चला कि बच्चे बहुत सारे हैं जो फेल भी हो गए। कल मैथ्स के कुछ बच्चे मिले थे, कुछ इधर हिस्ट्री के बच्चे, कुछ हिंदी वाले बच्चे थे। तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरे एक पेपर में तो 55 नंबर आ रखे हैं 80 में से, एक में मेरे 6 नंबर आ रखे हैं। ऐसे करके मैथ्स के बच्चे थे और काफ़ी अच्छे बच्चे जैसा हम जान रहे हैं। तो उन्होंने ये एकदम से कहा कि सर अप्रत्याशित नंबर आए। तो इसको लेके हमने कल ही उनका मुद्दा उठा दिया था, और जो कुल सचिव हैं हमारे विश्वविद्यालय के और हमारे जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे हमारी वार्ता हुई। तो उनसे हमने पूछा ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने भाई उनके साथ जो कॉलेजेस हैं, लगभग 150 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने कहा भी हमारे पास कंप्लेन आनी 1-2 कॉलेज से और भी शुरू हुई है, तो इसकी जांच कराते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। अप्रत्याशित खुद भी वो परेशान थे सुन के। और फिर हमने कुलपति महोदय भी, चूँकि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक कार्यशाला थी परसों, उसमें थे, तो सर रुक गए थे यहीं जो कॉलेज के परिसर को स्वरूप देने की, क्योंकि हम भी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। अभी ये विश्वविद्यालय परिसर हो गया है जो कि कभी बहुत पुराना ऑटोनोमस बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इसको विश्वविद्यालय परिसर घोषित किया गया। तो क्रीम ऑफ क्रीम पूरे सेलेक्ट हुए, यहाँ लोग आए। तो सभी के लिए अप्रत्याशित था कि ऋषिकेश कॉलेज तो इसी बात से जाना जाता है कि यहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल बच्चे ले रहे हैं। अभी हमारे बच्चों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा में, अभी 5 जुलाई को हमारा दीक्षांत समारोह हुआ है, विश्वविद्यालय का 3य दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमारे 8 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया। तो अपने आप में उपलब्धि थी, हम खुले नहीं समा रहे थे, और अचानक से इस तरह का रिजल्ट आया तो अप्रत्याशित है। और चूंकि बिना कुछ जाने अभी कोई भी कमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दूसरे पक्ष से हमने कहा है, और कंट्रोलर या कोई भी उनके पास कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि वो बता पाए ना, क्योंकि कॉपियाँ पूरे प्रदेश में, प्रदेश से बाहर चेक होने जाती हैं। बच्चों ने क्या किया, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जब वो कॉपियाँ रीचेकिंग या रीटोटलिंग होती है, रीचेकिंग का तो कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है विश्वविद्यालय के, तो री स्क्रूटिनी बोलते हैं आप उसे, जिसमें रीटोटलिंग होता है, तो वो देखा जा सकता है। और बच्चे RTI के द्वारा भी ऐसा हुआ है, पहले भी एक आध केस कि बच्चों ने RTI में मांगा तो उनके नंबर कुछ डिफरेंट पाए गए ना। तो अब वो बच्चों के पास पूरा अधिकार है, अपना RTI कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए, चूँकि उसके लिए शुल्क लगता है। अब इतने सारे बच्चे, जो कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं निकल के, उनका ये कहना है कि जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, तो इतने बच्चे 200 रुपये प्रति बच्चा शुल्क देगा, ऐसा कैसे होगा। तो वही पक्ष हम विश्वविद्यालय के जो हमारे मुखिया हैं, कुलपति महोदय, वो हमेशा बच्चों को सुनते हैं। और कल बच्चों ने थोड़ा सा, क्योंकि वो मौजूद थे यहाँ, घेराव करने का किया, तो हमने समझाया भी बच्चों को, बेटा जाने समझे भी ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुलपति बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। तो आप ऐसे नहीं है कि वो यहाँ अवेलेबल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। तो आज भी उन्होंने तालाबंदी कर दी, तो ये थोड़ा सा अशोभनीय था। तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। और कल जो परसों भी उन्होंने क्या, उसके लिए बच्चे खुद शर्मिंदा हैं, वो माफ़ी मांग रहे थे कि सर हम कुलपति महोदय से लिखित में भी हम कहेंगे कि हमसे गलती हुई है ना जी। हाँ सर, जैसा भी आपने बताया कि रीचेकिंग नहीं कर सकते, उसमें खाली जो टोटल है वो कैलकुलेट दोबारा से होगा। तो अगर दोबारा से टोटल कैलकुलेट होगा तो टोटल तो सेम ही बैठेगा अगर, तो उसमें किस तरीके से देखा जा सकता है? उसमें यह है कि जो स्क्रूटनी होता है उसमें टोटल भी होता है, और ये भी देखता है कि प्रश्न कोई मार्क होने से तो नहीं छूट गया। ऐसा भी होता है कि 8 क्वेश्चन है, उसमें तो पता चला अंदर चेक हो गया, और कई बार बाहर मार्किंग नहीं रखी गई होती। कई बार होता है कोई प्रश्न छूट गया, और बच्चे भी तो ऐसे लिखते हैं कि वहीं से कंटिन्यू शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला एग्जामिनर को कॉपियाँ चेक करते हुए, कहीं ऐसा हो सकती है त्रुटि। तो ये सारा कुछ देखा जाता है ना, रीटोटलिंग भी होता है और उसका चेकिंग होता है। कुछ ऐसा तो नहीं कि इवेल्युएट ही नहीं हुआ कोई क्वेश्चन, ये भी एक पार्ट है। और कई बार होता है कि नंबर चढ़े कुछ है और एग्जामिनर की जो अवार्ड शीट है वहाँ गलती से कुछ चढ़ गए, तो वो सारी बात पकड़ में आ जाती है उससे। लेकिन स्पेशल बैग की जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो हमने पूछा था अधिकारियों से, उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रावधान स्पेशल बैग का नहीं। तो सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं कहीं से स्टडी में दिक्कत है या स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम देने में थे या चेकिंग में कहीं नहीं, मैं इसलिए, क्योंकि मैं भी कैसे कह सकता हूँ ना इस बारे में, हमने तो खुद सरप्राइज़ है कि इतने सारे बच्चे जब फेल आ रहे हैं और 5-5, 6-6 नंबर ला रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, सब अपना जो बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं मान सकते। तो कुछ ना कुछ हुआ है, वो तो जब जांच होगी पता चलेगा। जो अधिकारीगण हैं उनके कुलपति महोदय के संज्ञान में हम ला चुके हैं, और
उन्होंने समय भी दिया था बच्चों को मिलने का, लेकिन उनको आज मीटिंग आ गई थी तो थोड़ा डिले हो गई थी चीज़ें। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, 5 बच्चे डेलीगेशन में मेरे से मिल लेंगे 1-1:30 बजे के बाद, लेकिन तब तक ये तालाबंदी और ये सब बातें, बच्चे हैं कोई बात नहीं। अब उनका अपना क्योंकि वो फेल हो गए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्या गया, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने फाइनली ताला खोला, हमें अंदर आने दिया, फिर बड़े अच्छे से वार्ता हुई बच्चों से और हमने उनको पूरे सेटिस्फाई करने की कोशिश करी और हर एक से प्रपत्र मांग लिए गए हैं। अब क्योंकि प्रत्यावेदन तो हर बच्चे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे जनरलाइज कुछ नहीं कर सकते। हम उसको पहले 8 तारीख तक बच्चों से मांगेंगे कि हर बच्चे अपना वेबसाइट पर भी डाल देंगे हमें नोटिस कि 8 तारीख 2 बजे तक अपने बच्चे प्रत्यावेदन दे दें। तो हम एक चिट्ठी बना के विश्वविद्यालय को देंगे और उसमें जो भी उचित निर्णय लेगा विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। सर लगभग कितना परसेंट रिजल्ट डाउन होगा? जैसे बाहर स्टूडेंट्स बताते हैं कि 80% जो है अभी डाउन देखिए, गया। हमारे पास कोई आंकड़े आने का अभी कोई सिस्टम नहीं है। तो बच्चा जब रिजल्ट तो बच्चे के पास ही आता है, कॉलेज के पास तो बाद में जब मार्कशीट्स आती है तब पता चलता है ना। और ऐसा तो इसलिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि जब पास ही होते तो हम क्यों देखेंगे यार, हर एक का नंबर कैसे चेक करेंगे हम, कितने पास हुए कितने फेल हुए, आंकड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। फेल तो होते ही नहीं है बच्चे, आजकल फेल होने तो ऐसा नहीं दिखाई देता, मिनिमम मार्क्स तो लाते ही हैं बच्चे। तो और बहुत अच्छा स्कोर मैं बताता हूँ, 83% वाले का कल मेरे पास फ़ोन आया कि MSc केमिस्ट्री में एक बच्चे ने 83% स्कोर किया है। एक सोशियोलॉजी का था या पॉलिटिकल साइंस का एक बच्चे का 75%, किसी का फ़ोन आया स्कोर किया। तो मेरे दिमाग में तो बड़ा खुश था मैं, और ये अचानक से पता चला कि बच्चे फेल हो गए हैं, तो सरप्राइजिंग है। जो भी होगा विश्वविद्यालय पूरी तरह से, परिसर हमारा विश्वविद्यालय का ही परिसर है, तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय कुलपति महोदय उस पर संज्ञान लेंगे और जो अधिकारीगण हैं हम उनको लिख के भेजते हैं, तो जल्दी कुछ ना कुछ उस पर सोल्यूशन निकलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड उदय न्यूज़ को समय देने के लिए, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।